नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती कांड के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर के साथ उन्होंने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जात और पात देकर एनकाउंटर नहीं करती, बल्कि वो सभी अपराधियों को एक ही चश्मे से देखती है और उस चश्मे के अकॉर्डिंग ही वो अपना निर्णय लेती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे कहते हैं कि भारत में सबसे सख्त पुलिस के तौर पे जाना जाता है, उसने आज सुल्तानपुर डकैती कांड के दूसरे आरोपी को घेर कर मारा। वो बहुत दिनों से इधर-उधर छुप रहा था। उसकी लोकेशन जो थी वो मिल गई और वहां पर उसको ढेर कर दिया गया। दोस्तों, आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं और उस एनकाउंटर के बाद जो जातिवाद की राजनीति चल रही है, जो एक गंदा खेल चल रहा है, उस पे बात करूंगा। दोस्तों, हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर एक डकैती होती है। उस डकैती को कुछ लोगों ने अंजाम दिया। उसी डकैती के एक अभियुक्त था मंगेश यादव, जिसका 5 सितंबर को एनकाउंटर होता है। जैसे ही उसका एनकाउंटर हुआ, वैसे ही जो इस समय भारत देश में जात पात के पुरोधा हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव टूट पड़े जैसे ही उसका एनकाउंटर होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को लगा कि यह है सही मौका जात पात की राजनीति करने का। उन्होंने ये कहा कि यहां पर एक यादव व्यक्ति, एक यादव लड़के का एनकाउंटर किया गया है। उन्हें इसमें यह नजर नहीं आया कि यह डकैत था, उन्हें इसमें यह नजर आता है कि यह यादव था। उसकी शव यात्रा ऐसे निकाली गई जैसे किसी क्रांतिकारी की शव यात्रा हो। और यह आरोप लगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि इस समय उत्तर प्रदेश में राजपूतों की सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया अखिलेश यादव जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मतलब यादवों की सरकार चल रही थी, और बिल्कुल चल रही थी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, और ये लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने साफ पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि यादव पे और मुसलमानों पे कोई एफआईआर नहीं होगी, और अगर एफआईआर प्रेशर में होती भी है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये वही अखिलेश यादव है जो आज योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठा रहा है। खैर, इन्होंने कहा कि इस समय यूपी में राजपूतों की सरकार चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों की सरकार चली, राजपूतों की भी सही। हालांकि ये झूठ है, सबको बराबर के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन मुंह है, चलाना है, चला दिया। इन्होंने कहा, आगे ये आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि योगी आदित्यनाथ केवल मुसलमानों को और यादवों को टारगेट करते हैं। अरे भाई, जो भी उपद्रवी होगा उसे टारगेट किया जाएगा। उसमें यादव और मुसलमान क्या होता है? 18 राजपूतों का भी तो इनकाउंटर हुआ है, 20 ब्राह्मणों का भी तो इनकाउंटर हुआ है। जो भी गलत करेगा उसका इनकाउंटर होगा। अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा है कि यार, जाति पात एक ऐसा यहाँ पे भारत के अंदर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे जब चाहे छोड़ दो और लगता निशाने पे ही है। क्योंकि हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत है, हम कितना भी पढ़ लिख लें, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, ये हमारे खून में ही घुसा हुआ है, ये बाहर निकल ही नहीं पाता। हम हिंदू के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी जात क्या है और हमारा क्षेत्र क्या है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यही बात पकड़ रखी है, तो उन्होंने एनकाउंटर में भी बीच में ही जोड़ दिया, और तो और पुलिस डिपार्टमेंट में ही लगा दिया कि कितने यादव हैं, कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, एसटीएफ में कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्या हैं, कितने यादव हैं, कितने मुसलमान हैं एसटीएफ में भी। मतलब कुल मिला के वो ये देख रहे हैं, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पीडीए पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, जबकि उनका पीडीए से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो पीडीए को सामने रख के अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं। अपना फायदा होना चाहिए, जनता को कैसे भी बेवकूफ बनाया जाए। खैर, पाला योगी आदित्यनाथ से पड़ा, इसलिए ये सफल नहीं हो पाएंगे। ये सब चीजें उन्होंने की, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सर मुंडवाते से ही ओले पड़ गए। इतने आरोप लगाने के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा मुश्किल से माहौल शायद थोड़ा बहुत खड़ा किया हो, थोड़ा बहुत, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई माहौल खड़ा हो पाएगा। क्योंकि देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, ये क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम लोगों से आप मिलिए, वो योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश हैं, उनके गुड गवर्नेंस से बहुत खुश हैं, और वो तो इंतजार कर रहे हैं जो चुनाव तो फिर बताते हैं हम। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को पूरे राइट्स दे रखे हैं कि आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए आप, बस मुझे यहाँ पे गुड गवर्नेंस चाहिए।
आज सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह, जो कि एक राजपूत हैं, उनका एनकाउंटर हो गया। जैसे ही उसका एनकाउंटर होता है, बस वैसे ही माहौल पूरा बदल गया। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अभी तक ये लोग यादव यादव खेल रहे थे, अब तो राजपूत का इनकाउंटर हो गया। योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत है। अब समस्या ये है कि अब ये कौन सा कार्ड खेलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सीधा बात ये कह रखी है कि मेरे राज्य में कोई भी अपराधी नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो। मेरे राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए सिर्फ 3 ही जगह है, एक ऊपर, एक जमीन के नीचे और दूसरा यूपी से बाहर। चौथी कोई जगह नहीं है। अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपराध छोड़ के सही इंसान बनना है या ऊपर नीचे या यूपी से बाहर जाना है। उन्होंने सीधा कह दिया कि मुझे गुड गवर्नेंस चाहिए, चाहे वो कैसे भी लाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस समझदार है, वो जानती है कि उनके मुख्यमंत्री उनसे क्या कहना चाहते हैं, तो धड़ाधड़ पेले जा रही है। और देख लीजिए आप यूपी को बिल्कुल साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है पुलिस से कि मुझे महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, जमीन सुरक्षा और माफिया से आम लोगों की सुरक्षा चाहिए। वो आपको कैसे करना है वो आप देखिए। इसलिए पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और जैसा चाहती है वैसा ही होता है। उनके सर पर उनके मुख्यमंत्री का हाथ है, इसलिए डरने वाली कोई बात ही नहीं। दोस्तों, आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर यह दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसे गुड गवर्नेंस लाई जाती है। उत्तर प्रदेश यानी पूरा का पूरा भारत। उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है दोस्तों, उतनी जनसंख्या केवल दुनिया के 3 या 4 देशों की है, उससे ज्यादा। मतलब अगर उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो शायद तीसरे या चौथे नंबर पे आता दुनिया के अंदर। इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अकेले है। और उस राज्य में जहां एक से बढ़ के एक क्रिमिनल है, चाहे हमने अतीक अहमद को देखा, मुख्तार अंसारी को देखा, हमने विकास दुबे को देखा, हमने डीपी यादव को देखा, इतने बड़े बड़े तुर्रम, और आज सब कई जमीन के नीचे घुस गए और कई आसमान में चले गए। सब साइलेंट मोड पे हैं, बिल्कुल वाइब्रेशन पे भी नहीं आ पाए बेचारे। तो ऐसा आदमी अब हिंदुस्तान में चाहिए दोस्तों। ये वो व्यक्ति है जो वास्तव में भारत को बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे भारत की स्थिति है, हमें एक ऐसा ही आदमी चाहिए जो भारत को बदल सके। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पेपर पढ़ते होंगे, बड़ी गड़बड़ चल रही है दोस्तों। इतना ही स्ट्रिक्ट आदमी चाहिए, क्योंकि भारत के लोग जो हैं वो स्ट्रिक्ट नेट से ही मानते हैं। जो सख्त है उसी से मानेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे। योगी आदित्यनाथ को मेरा चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और आप लोग आगे तक पहुंचाइए दोस्तों, कि हमारे देश के अंदर जो अगला प्रधानमंत्री बने वो योगी बाबा बने, यानी योगी आदित्यनाथ जी ही बने। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें कंपेनिंग करना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र आदमी हैं जो भारत को हिंदुस्तान बना सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।